से लेकर की पुस्तक उसका 116वां अध्याय और उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 116 अध्याय उसका 1 वचन जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं वचन को पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहाँ पे परमेश्वर का दास राजा दाऊद वो ये घोषणा करता है और लोगों से ये कहता है कि मैं अपने परमेश्वर से प्रेम रखता हूं। हालेलुया। क्या आप बोलेंगे इस वचन को? बोलिए मेरे साथ, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुना है। हालेलुया। देखिए ये जो वचन जब मैं इंग्लिश में पढ़ा इस वचन को, तो यहाँ पे जो इंग्लिश का अनुवाद है इस प्रकार से है, I love the Lord because He listens to me when I pray to God। ये वचन में लिखा है कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं क्योंकि जब भी मैं प्रार्थना उससे करता हूं वो मेरी सुनता है। समझ में आया? यहाँ पे प्रभु दास कहता है, हे प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं क्योंकि जब भी मैं उससे प्रार्थना करता हूं वो मेरी सुनता है। एक और अनुवाद में ऐसा लिखा हुआ है, I love the Lord because He has heard my prayer for mercy। यहाँ पे लिखा, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं क्योंकि उसकी दया के लिए जो मैंने प्रार्थना किया उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हालेलुया। उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। तो इसलिए यहां पे दाऊद राजा इस प्रकार से कहता है कि मैं प्रेम रखता हूं। देखिए हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। जानते हैं? धन्यवाद दीजिए बोल प्रभु को। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमसे प्यार करता है और जो कुछ भी उसने किया है वो उस प्रेम के कारण हमारे लिए किया है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें, उससे प्यार करें। देखिए हमारा रिश्ता जो प्रभु से है केवल चंगाई तक नहीं है, केवल छुटकारे तक नहीं है, केवल शांति पाने तक या पापों की क्षमा पाने तक नहीं है। हमारा रिश्ता परमेश्वर से केवल अनंत जीवन पाना है, स्वर्ग जाना है, केवल उसके लिए नहीं है। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ प्रेम का है। हालेलुया। प्रेम का है। मैं इस पृथ्वी पर हूं तो भी स्वर्ग में रहूंगा तो भी मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है? प्रेम का रिश्ता है। हालेलुया। एक बात मैं बोलूं, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता है तो शैतान उस व्यक्ति से नफरत करता है और वो शैतान उस व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम से अलग करने के लिए, दूर करने के लिए या परमेश्वर के प्रेम से गिराने के लिए हर दिन हर समय कोशिश करता है, क्योंकि उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करे। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर से प्रेम करना शैतान को अच्छा नहीं लगता। इसलिए कि जब एक व्यक्ति प्रभु से प्यार करता है, उसके प्रेम में बढ़ता है तो शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। किस लिए? उस प्रेम से गिराने के लिए, उस प्रेम से अलग करने के लिए शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन उसी समय देखिए, लेकिन एक लड़का यदि एक लड़की से प्यार करता है, एक लड़की यदि किसी लड़का से प्यार करता है तो शैतान बहुत खुश होता है। ठीक है?
यदि आप संसारिक प्रेम करते हो किसी भी प्रकार से, तो शैतान खुश होता है और वो आपके प्रेम को और बढ़ाने की कोशिश करता है। हालेलुया, समझ रहे इस बात को? जब परमेश्वर से प्यार करते हैं, शैतान नफरत करता है और वो प्रेम जो हमारे अंदर है, उस प्रेम को दूर करने के लिए, हमें उस प्रेम से गिराने के लिए कोशिश करता है, अटैक करता है। किसी ना किसी प्रकार से वो हमारे जीवन में रुकावट बनकर आता है कि हम उससे प्रेम ना करें और उसके प्रेम में बने ना रहे। लेकिन जब एक लड़की एक लड़का से, लड़का लड़की से, या फिर हम किसी भी और प्रकार से हम प्रेम करते हैं, तो शैतान खुश होता है और उनको उत्साहित करता है कि उससे और ज्यादा बात कर, उससे जाके मुलाकात कर, उसके साथ बैठ, उसके साथ सो, उसके साथ चल, उसके साथ गलत काम कर, व्यभिचार कर, उसको गले लगा, उसको छू। कई प्रकार से शैतान उसको क्या करता है? उकसाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि जब मनुष्य से प्यार करके हम जब आगे बढ़ते हैं, तो शैतान उस प्यार के द्वारा हमें पाप में गिराता है। एक व्यक्ति व्यभिचार के पाप में गिरने का कारण क्या है? क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं, मनुष्य से प्यार करता है। इसलिए क्या हो जाता है? वो व्यभिचार में गिर जाता है और ये परमेश्वर के विरुद्ध बड़ा पाप है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर किसी और से प्यार करते हो, ये बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया, समझना इस बात को, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन जब एक विश्वासी जब परमेश्वर से प्यार करता, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाता है और परमेश्वर में जड़ पकड़ते हुए, प्रेम में बढ़ते हुए जब वो आगे बढ़ता है, हर एक रुकावटों को दूर करके, हर एक शैतान के अटैक को दूर करके, शैतान की बातों को नजरअंदाज करके, संसारिक चीजों को दूर करके जब वो परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ता है, तो हर दिन शैतान के ऊपर जय पाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम रखने वाला, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने वाला व्यक्ति हर दिन शैतान के ऊपर जयवंत होता है। हालेलुया, हर दिन वो शैतान के ऊपर जयवंत होता है। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम उससे प्यार करें, केवल विश्वास नहीं, लेकिन हम उससे क्या करें? प्यार करें। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 35 से लेकर 39 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का दास पौलुस जो बहुत बड़ा सेवक है और उसके द्वारा बहुत सारी कलीसियाएं स्थापित किया गया है और वो बहुत सारे संकट से, विरोधियों से, सताव से, परेशानियों से वो गुजर रहा है। ऐसे समय में भी उन चीजों को देखकर वो कहता है, मुझको मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकेगा? हालेलुया। ये संसार की कोई भी चीजें या कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। चाहे जो भी
भी हो जाए। यहाँ पे उसने एक लिस्ट बनाया हुआ है और वो लिस्ट के अनुसार वो बताने की कोशिश कर रहा है इसमें से जो भी मेरे जीवन में आएगा और मैं झेल ही रहा हूं, फिर भी ये चीजें मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं करेगा। तो इस वचन के द्वारा वो बता रहा है कि मेरा प्रेम का रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है वो अटूट है। बोलो अटूट है, अटूट है। हालेलुया। मेरा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ जो है, जो प्रेम का रिश्ता, वो कैसा है? अटूट है, जिसे कोई भी तो शैतान तो पीछे पड़ा है लेकिन फिर भी वो मुझे अलग नहीं कर सकता। उसके साथ साथ उसने लिस्ट बनाया कि क्या संकट, क्या क्लेश, क्या उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, वो कहता है न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्या आप कह सकते हो? क्या आप कह सकते हो कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता? नहीं कह सकते। कुछ ही लोग होगा जो कह देगा, लेकिन सब लोग ये नहीं कह सकते। लेकिन पौलुस कहता है मुझे, मैं दावा के साथ कहता हूं, मुझे कोई मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। और ये जो कह रहा है ना मृत्यु ना जीवन, ये पौलुस जो प्रभु का सेवा करने वाला, जो परमेश्वर से इतना अधिक ज्यादा प्रेम करता है, उसने उस प्रेम का क्या कीमत चुकाया मालूम है? क्या कीमत चुकाया है? अंत तक, अंत में उसके गले को काट दिया गया, फिर भी उसने कहा मैं मसीह के प्रेम से अलग नहीं होऊंगा। उसका गला उड़ा दिया गया, जिंदा जिंदा उसका गला उड़ाकर उसकी हत्या किया गया पौलुस का, लेकिन उसने मसीह के प्रेम का इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हमारे प्रति जो रुझान होता है, हमारे प्रति जो आकर्षण होता है, वो कब ज्यादा होता है? जब आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करें। मैं केवल एक विश्वासी नहीं, लेकिन मैं एक प्रेमी हूं अपने परमेश्वर का। हालेलुया। मैं कौन हूं अपने परमेश्वर के लिए? प्रेमी हूं। मैं केवल विश्वासी नहीं, मैं प्रेमी हूं अपने परमेश्वर का, जिसके लिए मैं कुछ भी सहने के लिए, झेलने के लिए तैयार हूं। मैं कोई भी परिस्थितियों में जीने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं उसका प्रेमी हूं और उस प्रेम के खातिर मुझे मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया, है ना? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो वो प्यार हमें कुछ बातों को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। आप कैसे प्रकट करेंगे कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो? कैसे? क्या बोलने से हो जाएगा? उसको प्रकट करना पड़ेगा। कैसे दो प्रेमी एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं? संसारिक तौर से मैं उसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, वो गलत है, पाप है। परमेश्वर को छोड़कर, अपनी शादीशुदा पत्नी और पति को छोड़कर या शादी से पहले किसी से प्रेम करना बिल्कुल गलत और पाप है। मैं उसका बढ़ावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जस्ट एक उदाहरण रख रहा हूं, कैसे दो प्रेमी एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए कुछ करते हैं, जिससे दोनों को क्या होता है? एक दूसरे के प्रति भरोसा होता है। वैसे ही यदि आप और मैं परमेश्वर से प्यार करते हैं, हमें उस प्रेम को प्रकट करना होगा। हमें दिखाना होगा कि मैं सचमुच परमेश्वर से प्यार करता हूं। हालेलुया। और वो केवल शब्दों से नहीं है, मेरा जीवन, मेरा व्यवहार, मेरा चरित्र इस बात को प्रमाण करेगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं आपके लिए वचन पढ़ रहा हूं, पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 2 से लेकर 5 वचन तक ध्यान से सुनिएगा। आप इस वचन को, आप यदि आपके पास बाइबल है, खोल के आप मेरे साथ पढ़िए अपने बाइबल से, ठीक है? पहले यूहन्ना 5 अध्याय 2 से लेकर 5 तक। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर का प्रेम यह है
कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है हम कैसे अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति जो है प्रकट कर सकते हैं। क्या है? क्या है वो? आज्ञाकारिता। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसके प्रति जो हमारे अंदर प्रेम है उसको क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। किस प्रकार से? आज्ञाओं को मानने के बाद। बोलिए, आज्ञाओं को मानने के बाद। आज्ञाओं को मानने के द्वारा आप प्रकट करते हो कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। यदि आप कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, लेकिन आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके वचन का पालन नहीं करते, वचन जो आपको कहता है वो आप नहीं करते, तो सचमुच आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते। लेकिन यदि आप उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हो, उसके वचन के अनुसार चलते हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हो। आज्ञाओं को मानने के द्वारा आप परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हो। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर से जुड़ा हुआ, परमेश्वर से रिश्ता रखने वाला हम उन सारी चीजों से या उन सारे व्यक्तियों से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। हालेलुया। पहला, मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा। दूसरा कि परमेश्वर से जिसका रिश्ता है, परमेश्वर से जो जुड़ा हुआ है, मैं उससे क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? जिसका साथ उसका रिश्ता है, जिससे वो जुड़ा हुआ है। हालेलुया। मतलब क्या है? मतलब क्या है? परमेश्वर जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति से मैं प्यार करूंगा। मैंने परमेश्वर को नहीं देखा, मैं भी इस संसारिक आंख से उसको देख भी नहीं सकता, मुझे उससे प्रेम करना है, तो मैं कैसे प्रेम करूं? उसको कैसे प्रेम करूं? तो उसकी आज्ञाओं को मैं मानूंगा, और वो लोग जो उससे प्रेम करते हैं, मैं उससे प्रेम करके परमेश्वर को प्रकट करूंगा। पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूं, इस कारण से आपसे जुड़े हुए हर एक लोगों से भी मैं प्रेम करता हूं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम। क्यों? क्योंकि ये प्रेम कहां से है? परमेश्वर से। जब हम आपस में प्रेम करते हैं, जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो प्रेम किससे है? परमेश्वर से। क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, ये परमेश्वर का भवन है। जब हम इन चीजों से प्रेम करते हैं तो हम प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हालेलुया। ये दो बातें, पहला क्या है? आज्ञाओं को। दूसरा क्या है? परमेश्वर से जुड़े हुए, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, हम उससे भी प्रेम करें। हालेलुया। देखिए वो कैसे होगा? परमेश्वर से प्यार करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, और परमेश्वर से प्यार करने के कारण से मैं परमेश्वर की आराधना से भी प्यार करूंगा। हालेलुया। क्योंकि आराधना किससे जुड़ा हुआ है? तो मैं परमेश्वर की आराधना से भी क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। तो जब मैं प्रभु के आराधना में आऊंगा तो मैं क्या करूंगा? आराधना करूंगा। मुझे आराधना करना अच्छा लगता है, मुझे आराधना करना बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि ये आराधना मेरे प्रभु से जुड़ा हुआ है, जिससे मैं प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण बता रहा हूं, जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो, उस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति आपको सुनाई दे तो कैसा लगेगा? थोड़ा हलचल होगा कि नहीं होगा? अरे इसका भी भाई नाम होगा कि नहीं होगा? होता है ऑटोमेटिकली, है ना? या मेरा पति का भी यही नाम है,
मेरी पत्नी का भी यही नाम है, ये मेरे बच्चों का भी यही नाम है, जिसके प्रति हमारा प्रेम है। उसी प्रकार से ये आराधना परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर के साथ हमें कनेक्ट करता है। तो हमें परमेश्वर से प्यार करने के कारण से हम परमेश्वर की आराधना करने से प्यार करेंगे। हालेलुया। तो चर्च में आने वाले हर एक व्यक्ति परमेश्वर से क्या करेंगे? आराधना करेंगे, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, इसलिए मैं उसकी आराधना से प्रेम करने के कारण से मैं उसकी आराधना करता हूं। हालेलुया। मुझे आता हो नहीं आता हो, लेकिन मैं क्या करता हूं? आराधना, क्योंकि ये परमेश्वर का है, इसलिए मैं उससे आराधना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, आपका प्रेम आपको प्रभु की आराधना करने से क्या करेगा? विवश करेगा। आप एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में, 1 साल में नहीं सीखेंगे, ये हो नहीं सकता। आप सीख ही जाएंगे। यदि आपको आराधना से प्रेम है, प्रभु के गीत गाने से प्रेम है, तो आज नहीं तो कल आप सीख ही जाएंगे और एक दिन आप एक अच्छे आराधक के रूप में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये आराधना परमेश्वर से है, परमेश्वर के लिए है, मेरा प्रेम परमेश्वर से है, तो मैं आराधना करूंगा परमेश्वर का। इसलिए जब मैं चर्च जाऊंगा, प्रार्थना सभा में जाऊंगा, केवल ताली नहीं बजाऊंगा, केवल चुपचाप नहीं रहूंगा, मैं प्रभु के लोगों के साथ मैं अपने परमेश्वर की हालेलुया, परमेश्वर की आराधना करने से हम क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बाइबल में लिखा है ये वचन स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। किसके पास बाइबल रूपी परमेश्वर है? अपना बाइबल पकड़ो और उठाओ जोर से। हालेलुया। जिसके पास नहीं हो दुख की बात है। हर के पास परमेश्वर होना चाहिए, मुंह से बोलने से नहीं होता है, ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बाइबल भी परमेश्वर है। बाइबल का लिखित एक वचन क्या है? परमेश्वर है। नहीं तो जाकर यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 वचन पढ़ लेना और 1 वचन के बाद 14 वचन पढ़ लेना, जहां पे लिखा है वचन परमेश्वर था और वचन ही देहधारी होकर इस दुनिया में आया, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। ये कौन है? परमेश्वर। एक समय में कहां था? स्वर्ग में, लेकिन आज कहां है? हमारे पास में है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल नहीं है मतलब मुंह में है, लेकिन आपके पास, हालेलुया, आपके पास बाइबल होना चाहिए। हर एक के पास बाइबल। आपको यदि लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ होना है, परमेश्वर मेरे पक्ष में होना है, तो आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि हम परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, देखो हमें परमेश्वर के वचन से भी क्या करना है? क्योंकि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसलिए परमेश्वर के वचन से प्यार करना है, इसलिए हमें प्रतिदिन वचन को क्या करना होगा? पढ़ना होगा, वचन को मनन करना होगा। जब भी आप सभाओं में आते हो, आपको ध्यान देकर वचन को सुनना होगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हो। आपको वचन से प्यार करके वचन को पढ़ना है, मनन करना है, ध्यान देकर सुनना है। जब आप ऐसा करते हो, आप प्रकट करते हो कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। परमेश्वर का दिया हुआ चीज है ये, जिससे मुझे क्या करना है? प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद राजा क्या कहता है? मुझे ये वचन मधु से भी मीठा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन मुझे मधु से भी मीठा लगता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसका प्रेम मधु के समान था परमेश्वर के साथ। मधु, जानते ना मधु, मदरस का मिठास कितना होता है? शक्कर फाइल उसके सामने। वैसे ही उसका प्रेम परमेश्वर के साथ था, इसलिए वो कहता है परमेश्वर तेरा वचन में भी मदरस जैसे प्रेम है। हालेलुया। इसलिए वो वचन से क्या करता है? प्रेम करता है। इसलिए आप उस पर ध्यान करेंगे। परमेश्वर से जुड़ा हुआ एक और चीज है, वो क्या है? परमेश्वर की संगति। हालेलुया। क्या है? संगति।
यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए भी आप प्रेम रखोगे, परमेश्वर के संगति से आप प्रेम रखोगे और कभी भी आप संगति को नजरअंदाज नहीं करोगे, कभी भी आप संगति से दूर नहीं होगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर से मैं प्यार करता हूं, इसलिए मुझे उसके साथ संगति भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उससे क्या करना है? संगति, क्योंकि मैं उससे प्रेम रखता हूं। मुझे उसके प्रेम के कारण मुझे उसके साथ संगति करने के लिए मुझे आकर्षित करता है। आमीन। और एक बात जो है, यदि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम उसके भवन से भी प्यार करेंगे। हालेलुया। भवन, ये कलीसिया, ये चर्च, ये मंदिर जहां पे कलीसिया इकट्ठे होकर परमेश्वर की संगति करते हैं, आराधना करते हैं, हम परमेश्वर से प्यार करने के कारण से हम इस भवन से भी क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। हालेलुया। ये भवन मेरा परमेश्वर का भवन है, इस भवन में मेरा परमेश्वर वास करता है, इस भवन में परमेश्वर उपस्थित होता है। हालेलुया। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के भवन आओगे तो आकर केवल बैठकर आप जाओगे नहीं, आप परमेश्वर के भवन में सेवा करोगे। हालेलुया। क्या करोगे? क्यों? क्योंकि ये भवन किसका है? आप किससे प्यार करते हो? ये भवन से भी प्यार करोगे और इसलिए भवन में आकर क्या करोगे? सेवा करोगे। हालेलुया। आप किसी के मेहमान जाते हो तो केवल खाते पीते होगे? क्या करते हो? वहां पे जाकर उसका हाथ बटाते हो। बटाते कि नहीं बटाते? क्यों बटाते हैं? नौकर बन के आएंगे कि सोए रहते हैं, आराम करने आए करते? नहीं, हमारा रिश्ता जो है प्रेम का। हम किसी के घर जाते हैं, कोई हमारे घर आता है, हम देखते हैं कि ये वो काम कर रहा है, वो काम, हम उनके साथ हाथ बटाए, हम भी उसके साथ काम। वो बर्तन धो रही है तो चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे की मदद करते, केवल जाकर एंजॉय नहीं करते, केवल मजा नहीं करते, केवल खाते पीते सोते नहीं है, केवल मिलकर आ नहीं जाते, लेकिन उनके पास जाकर, उन घरों में, उन परिवार रिश्तेदारों में जाकर जब तक हम रहते हैं, जैसे हम अपने घर में काम करते हैं, हम उनके घर में भी जाकर क्या करते हैं? करते कि नहीं करते हो? यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आप उन लोगों से प्यार नहीं करते हो, तो मत जाओगे। जिससे प्रेम नहीं हो उसके पास जाने से क्या फायदा? हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर से प्यार है और ये भवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, तो आपको इस भवन से भी क्या करना है? प्रेम करना है। तो जब भी आप इस भवन में आओ तो भवन में क्या करके जाओ? सेवा करके जाओ। हालेलुया। कुछ तो सेवा करके जाओ जहां पर आप कह सको, प्रभु मैंने आपके भवन में ये काम किया है, प्रभु आज मैंने तेरे भवन में ये किया है, तेरे नाम से प्रभु। आमीन। हालेलुया। और जो भाई बहन जो भवन में सेवा करता है वो परमेश्वर की सेवा करता है। हालेलुया। मैं एक बार कहूंगा, जो भवन की सेवा करता है वो परमेश्वर की सेवा करता है, क्योंकि भवन परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। आप झाड़ू भी लगाते हो, पोछा भी लगाते हो, कचरा भी बीनते हो, आप बाथरूम भी धोते हो, आप जाला भी हटाते हो, आप साफ सफाई रखने की कलीसिया चर्च को कोशिश करते हो, कई प्रकार से निखारने संवारने की कोशिश कर रहे हो। ये केवल इसलिए है कि भवन मेरे उस परमेश्वर का भवन है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे परमेश्वर का भवन ऐसा होना चाहिए और मैं वैसा बना। हालेलुया। इसलिए जो कोई परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर के लोग से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति से प्यार करेगा, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर की आराधना करने से प्यार करेगा, इसलिए वो आत्मा सच्चाई के साथ आराधना करेंगे, परमेश्वर के वचन से प्यार करेंगे, इसलिए वो प्रतिदिन वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे। जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं परमेश्वर की संगति से प्रेम करेंगे, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं वे परमेश्वर के भवन से प्यार करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अजीब बात मैं बताऊं आज के समय में, एकदम अजीब बात,
आज लोग अजीब अजीब तरीके से प्रेम करते हैं। किसी को प्रेम मोबाइल से है, मोबाइल से अजीब अजीब प्रेम है लोगों को मोबाइल से। वो छूटता नहीं है, मोबाइल छूटता नहीं है, हमेशा जेब पे होना या हाथ में होना, छूटता नहीं है। अजीब टीवी से प्यार करते हैं, रुपये पैसे से प्यार करते हैं, उससे भी अजीब लोग कुत्ता और बिल्ली और तोता से प्यार करते जानवरों से। हालेलुया। कोई यदि कोई उसके कुत्ते को कोई बोल दिया तो कुछ, यदि उसके बिल्ली को कुछ कर दिया तो, यदि उसके तोते को कुछ कर दिया तो क्या करेगा? वो व्यक्ति आपसे झगड़ा कर बैठेगा, क्योंकि उसको मनुष्य से ज्यादा किससे प्यार है? हालेलुया। आप किसी का मोबाइल लेके पटक दो, आपका क्या हाल करेगा आप जान जाओगे। हालेलुया। आपने किया कभी किसी के साथ? करके देखना। जब घर में बच्चा मोबाइल गिरा देता है, मम्मी पापा क्या करते हैं? कोई बात नहीं, बच्चा हो जाता है, बच्चे हो तुम तो, ऐसे होता है क्या? मम्मी पापा का प्यार प्रकट होता है वहां पे। है ना? हालेलुया। क्योंकि उनको प्रेम किससे ज्यादा है? मोबाइल से, टीवी से, कुत्ता बिल्ली से। बाहर में भिखारी आ रहा है, उस भिखारी को 1 रुपया देने के लिए दाम नहीं है, लेकिन घर में पालने वाला पवेलियन कुत्ता और क्या क्या कुत्ता आता है ना, उसको पाल कर प्रतिदिन चिकन मटन खवाने के उसके पास क्या रहता है, लेकिन 1 रुपया भिखारी को दान देने के लिए पैसा। समझ रहा आप? सही बात है कि गलत बात बोल रहा हूं? सोचिए, उस एक कुत्ता को पालने की वजह एक मनुष्य को पालोगे तो जीवन भर आपका उस एहसान मन रहेगा, वो मरते दम तक आपको भूलेगा नहीं। हो सकता है आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा भी करे। हालेलुया। अजीब प्रेम है लोगों का, अजीब अजीब प्रेम। क्या बोलूं, कई लोग तो अपने नाखून से प्रेम करते हैं, है ना? नाखून कई लोग बढ़ाए रखे रहते हैं कल से। कोई यदि उसके नाखून को छेड़ दिया तो आपको छेड़ देगा। हालेलुया। है ना? नाखून से बड़ा प्रेम रहता है। कुछ भी हो जाए, ये नाखून टूटना नहीं चाहिए। मस्त डिजाइन बना के रखेगा, मस्त उसमें क्या क्या। नाखून से प्रेम है उसको, बालों से प्रेम है। कोई बाल को छू दिया तो अजीब अजीब प्रेम। कितनों को अपने घर और अपने घर की साफ सफाई से प्रेम है कि नहीं है? घर अपने साफ सफाई से प्रेम। इसलिए जो व्यक्ति घर में गंदा करता है, कचरा करता है, वो रोज गाली खाता है। क्यों? क्योंकि घर वाला उस घर और उस साफ सफाई से, ये गलत नहीं है, साफ सफाई होना चाहिए, लेकिन उसका मूल्य परमेश्वर से बड़ा। कई लोग अपनी नौकरी से इतना प्यार करते हैं, अपने काम से, बिजनेस से, अपनी नौकरी से इतना प्यार करते हैं, वो छोड़ेगा नहीं, उसको छोड़ेगा नहीं, कुछ भी हो जाए छोड़ेगा नहीं वो। और यदि छोड़कर आकर बैठ भी जाएगा, उसका ध्यान उधर ही लगा रहेगा, अरे कब चर्च छूटे तो मैं काम में जाऊं, चलो लगाओ। अजीब अजीब लोगों को प्रेम होता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना कि हम सर्वोत्तम परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। आपको इसलिए चुना कि आप किससे प्रेम करो? किससे प्रेम करो? बोलो, किससे प्रेम करो? जोर से बोलो। मुझे परमेश्वर ने चुना है उससे प्रेम करने के लिए। हालेलुया। जब आप उससे प्रेम करोगे तो ये संसार की कोई भी चीज आपके लिए महत्व नहीं रखेगा, महत्व नहीं रखेगा। आपने कैसे कपड़ा पहना है, आपने कैसा बाल बनाया है, आपके घर में क्या चीज है क्या नहीं है, आप कौन सा काम करते हो, कहां आ रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। बस एक बात है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, उसने मुझे चुना कि मैं उससे प्रेम करूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप चुने हुए हो परमेश्वर से प्रेम करने के लिए? हालेलुया। हमें चुनाव करना है कि मैं परमेश्वर से प्यार करूं। कई सारी चीजें हैं हमारे जीवन में
जो हमें परमेश्वर से प्रेम करने से रोकता है, टोकता है, रुकावट डालता है, और हम भी उसके द्वारा हम परमेश्वर से प्यार नहीं कर पाते। जो चीज आपको परमेश्वर से प्यार करने से रोक रहा है, उस चीज को दूर कर दो। जो व्यक्ति आपको परमेश्वर से प्यार करने से रोक रहा है, उस व्यक्ति से अलग हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से कोई बड़ा चीज। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपसे प्यार करके, मुझसे प्यार करके अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान कर दिया, क्या उस परमेश्वर से प्यार करने के लिए संसार की छोटी सी चीज को आप बलिदान नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन हम करना नहीं चाहते। परमेश्वर से प्यार करो, परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। चुनाव करो, मुझे परमेश्वर से प्यार करना है और उसकी सेवा से मुझे प्यार करना। जब 2004 में मैं प्रभु को ग्रहण किया, ग्रहण करने का एक ही कारण था कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसने साफ साफ कहा, बेटा मैंने तुझे चुना है कि तू मेरी सेवा करेगा। और उस रात को मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। ठीक है प्रभु, मैं तेरी सेवा करूंगा। और मैंने सब कुछ छोड़कर, घर परिवार गांव सब कुछ छोड़कर मैं गांव में चला गया प्रभु के वचन सीखने के लिए, क्योंकि मुझे प्रभु की सेवा करना है। तब से लेकर आज तक मैं परमेश्वर और उसकी सेवा से प्रेम कर रहा हूं, और इस कारण से परमेश्वर मुझे आशीष दिया है। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर की सेवा से प्यार करते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमें सब प्रकार की आशीष देता है। परमेश्वर मुझे हर दुर्घटना से, विपत्ति से, क्लेश से, मृत्यु से और शैतान के हर एक वारों से मुझे बचाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये लड़का, ये लड़की, ये लोग मुझसे और मेरी सेवा से प्यार करते हैं। इससे परमेश्वर क्या करता है? हमको बचाता है, हमें छुड़ाता है और हमें रक्षा कर हर दिन हमें शैतान के ऊपर विजय करता है। हालेलुया, हालेलुया। किससे प्रेम करना है? परमेश्वर। संसार की कोई बातें मायने नहीं रखेगी जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आपके पत्नी 2 दिन के लिए मायके चले जाए, आपको टेंशन नहीं होगा, लेकिन 2 घंटे के लिए आपके मोबाइल आपसे दूर हो जाए तो आपका सीरियल छूट जाए तो आपका एग्जाम कैसे जाएगा, ये टेंशन नहीं है। मोबाइल रिचार्ज कैसे होगा? हाँ? कैसे? ये टेंशन, रिचार्ज कैसे होगा? हालेलुया। समझ रहे हो? ये सारी चीजें आने का कारण क्या है? कि हमने उस चीज को या उस व्यक्ति को परमेश्वर का स्थान दिया। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय, जहां पर परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया अपने लोगों को, इस्राएलियों को, जिसमें से पहली आज्ञा क्या है? जोर से बोलो, जिसको मालूम है जोर से बोलो ना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके, लेकिन आज लोगों ने किसको ईश्वर बना के रखा है? ईश्वर से ज्यादा जिससे आप प्रेम करते हो वो आपका ईश्वर है। आप काम से प्रेम करते हो, काम आपका ईश्वर है। मोबाइल से प्रेम करते हो, मोबाइल आपका ईश्वर है। जिस चीज को आप परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देते हो, महत्व देते हो, वो चीज आपके लिए क्या है? मैं यदि अपनी पत्नी को ज्यादा महत्व दूंगा तो मेरे लिए वो ईश्वर बन जाएगी, लेकिन मैं नहीं देना है, मुझे परमेश्वर को देना है। मैं यदि अपने बच्चों को अहमियत देता हूं तो वो बच्चे मेरे लिए ईश्वर बन जाएंगे, जो कि वो ईश्वर नहीं, परमेश्वर ईश्वर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी आज्ञा क्या है? तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना और न किसी प्रतिमा की आराधना प्रार्थना करना। किसी भी प्रकार का चीज परमेश्वर का स्थान नहीं देना चाहिए। और जब आपने दिया, वो आपके लिए क्या बन गया? लोग कहते हैं हमने तो प्रभु में आकर मूर्ति पूजा छोड़ दिया, वो तो हट गया,
लेकिन उसके अलावा आपने कई सारी चीजों को आपने अपने लिए बना लिया। जब मूसा परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया 40 दिन 40 रात, और लोग पर्वत के नीचे थे, और लोग अब इधर उधर हो रहे थे और ये बोल रहे थे कि मूसा का क्या हुआ, क्या हुआ मूसा? अरे इतना दिन हो गया, वो पहाड़ पर चढ़ा है परमेश्वर के पास, वो कैसे वापस नहीं आ रहा है? लोग आपस में सोचने लगे निश्चित वो मर गया होगा। कोई जाकर चेक नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा था कि कोई परमेश्वर के पर्वत पर नहीं चढ़ेगा। हालेलुया। वहां पर केवल मूसा चढ़ सकता था, और मूसा के साथ परमेश्वर आमने सामने बातें किया करता था। परमेश्वर प्रकट रूप में वहां पर उपस्थित होता था। परमेश्वर का आग, परमेश्वर का ज्वाला, परमेश्वर का तेज उस पर्वत पर था जहां पर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था। जब 40 दिन हो गया, ये लोग सोचने लगे पता नहीं मूसा के साथ क्या हुआ, कहीं मूसा मर तो नहीं गया। तो ये लोग आपस में क्या बोलने लगे? कितनों को मालूम है घटना? कुछ लोगों को बाइबल कब पढ़ते हो? हालेलुया। ये कहां पर लिखा हुआ है? हालेलुया। लेखावन की पुस्तक में आप बोले तो यहां पर देखिए, जब लोग देखा कि मूसा को आने में विलंब हो रहा है, वे आपस में सोचने लगे वो मर गया होगा, खत्म हो गया, अब हमारा अगवा कौन होगा, हमें चलाएगा कौन, छुड़ाएगा कौन, हमें कनान में लेकर जाएगा कौन? ये विचार कर कि लोगों ने आपस में संगठन बनाया और कहा चलो हम हमारे लिए एक अगवा को बनाएंगे। तो क्या किया उन्होंने? हारून को पकड़ा और हारून से क्या कहा? हमारे लिए ईश्वर को बना जो हमारे साथ साथ चले। हालेलुया। हारून भी उस भीड़ को देखकर डर गया, बात नहीं मानेगा तो क्या होगा? कूट कूट के मारेंगे लोग, तो डर गया। तो हारून क्या कहता है? अपना सोना चांदी निकाल कर दो, जितना भी तुम लोगों ने सोना चांदी रखा है पहना है, सब निकाल कर दो। और हारून ने क्या किया? वो सोना चांदी को दिया, जाकर यज्ञ में आग में डाल दिया। तो क्या हुआ? वो बछड़ा बन गया। हालेलुया। वहां पे मनुष्य तो मनुष्य, वहां पे शैतान भी काम कर रहा है कि सोना डालने से बछड़ा निकल गया। अब बछड़ा जब बाहर निकला, सोने का बछड़ा जब बाहर निकला, लोग चिल्लाकर क्या बोलने लगे? अरे यही वो परमेश्वर है जिसने हमें मिस्र देश से छुड़ा कर लाया है। हालेलुया। और ऊपर से परमेश्वर देख रहा है, मूसा देख रहा है। परमेश्वर मूसा से कहता है देख देख मूसा क्या हो रहा है नीचे, देख अब मुझे नहीं रोकना। तू मूसा को कहता है अब मुझे नहीं रोकना, मैं जाऊंगा और सबको मार डालूंगा और तेरे द्वारा एक नया वंश तो मैं तैयार करूंगा, एक नया पीढ़ी को तैयार करूंगा। अब मुझे मत रोक, बहुत मुझे सताते हैं, बहुत मुझे परेशान करते हैं, इतनी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखा रहा हूं, उसके बावजूद भी इनको विश्वास नहीं है, ये है वो है करके उसके पीछे चलने लगे। मूसा कहता है प्रभु रुक जा, रास्ता शांत हो जा, स्लो डाउन, धीरे से नीचे आ जा प्रभु, गुस्सा मत कर, वे तेरे लोग हैं। यदि उसे तू मार डालेगा तो लोग क्या कहेंगे कि परमेश्वर ने उसको मिस्र देश से निकालकर रास्ते में मार डाला क्योंकि उसको कनान नहीं पहुंचा पाया। फिर मूसा आया नीचे, उसने परमेश्वर को रोका, गुस्सा करने से नीचे आकर मूसा गुस्सा कर रहा है। हालेलुया। पर ना नीचे आकर मूसा गुस्सा कर रहा है। वो जो दो तख्तियां तो उसको मिला हुआ था, उसने उनके सामने खड़े होकर क्या कर दिया? तोड़ दिया कि जो आज्ञा परमेश्वर ने मुझे लिख कर दिया कि तुम्हें बताऊं, उस आज्ञा तुम्हें बताने से पहले, सुनाने से पहले तुम लोगों ने इस आज्ञा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। करके तोड़ दिया। और मूसा खड़ा हो गया, जितने लोग परमेश्वर की ओर है परमेश्वर एक साइड हो जाओ, और जितने इसकी ओर है एक साइड हो जाओ। तो हजारों लोग उसकी ओर साइड हो गए और मूसा की ओर कुछ लोग साइड हो गए। तब क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर मूसा ने कहा परमेश्वर की ओर से आग गिरे भस्म हो जाए। आग गिरा और मूसा ने अपने लोगों से तलवार उठाओ, मारो इन लोगों को। और वही दिन हजारों लोग मारे गए।
एक कारण से, क्योंकि उन्होंने जीवित परमेश्वर का स्थान किसी ऐसे चीज को दिया जो कुछ भी नहीं था। हालेलुया। क्या आप और मैं जब किसी चीज को परमेश्वर के स्थान देंगे, क्या परमेश्वर उसके द्वारा हमें आशीष करेगा? नहीं करेगा। सावधान हो जाइए। परमेश्वर से प्यार करते हो तो परमेश्वर का जो स्थान है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोल, परमेश्वर मुझे सहायता कर कि मैं तुझसे प्रेम करूं, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से मैं तुझसे प्रेम करूं, मेरी सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 1 और 2 वचन में परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली जहां भूमि ज्योति कोई नहीं गई थी। यहाँ पे कहते हैं मुझे स्मरण आ रहा है, ये इस्राएल लोग जिस तरह से मुझे पहले प्यार करते थे वो एक याद रह गया है, लेकिन आज ये लोग मुझसे ऐसा प्यार नहीं कर रहे हैं। कैसे ये लोग मेरी बातों को सुनकर, मेरे शब्द को सुनकर मेरे पीछे पीछे चला करते थे, जंगलों से होकर, समुद्रों से होकर, रेगिस्तानों से होकर, उन कटारों से होकर, कैसे मेरी आवाज को सुनकर ये मेरे पीछे पीछे चला करते थे, क्योंकि ये लोग उस समय में मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन आज मैं देखता हूं इनके जीवन में मेरे लिए प्यार नहीं है। एक स्मरण कर रहा है। कौन स्मरण कर रहा है? बोलो, कौन स्मरण कर रहा है? परमेश्वर। आप स्मरण करो, जब आप पहले शुरुआत के दिनों में जब आप परमेश्वर पर विश्वास किए हो, शुरुआत के दिनों में जब आप परमेश्वर के भवन में आया करते थे, शुरुआत के दिनों में जब बाइबल खोला करते थे, शुरुआत के दिनों में जब आराधना में शामिल होते थे, आपका जीवन मसीह में कैसा था उसको याद करो, और आज कैसा है याद करो। परमेश्वर उस क्षण को याद करता है। हालेलुया, याद करता है कि शुरुआत के दिनों में कितना उपवास किया करते थे, आज देखो उपवास नहीं करते। शुरुआत के दिनों में देखो ये कितना वचन पढ़ते थे, वचन नहीं पढ़ते। शुरुआत के दिनों में कितना प्रार्थना करते थे, अब प्रार्थना नहीं करते। अरे एक भी रविवार नहीं छोड़ते थे, बड़े से बड़े काम छोड़कर ये लोग मेरे भवन आया करते थे, लेकिन आज देखो ये लोग ऐसा नहीं करते। देखो जैसे जैसे संसार और संसार के लोग बदल रहे हैं, ये लोग भी बदल गए हैं। मुझे याद आ रहा है ये लोग कैसे मुझसे प्यार करते थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने टीवी में 2 झलक को रख रहा है, एक पूर्व में क्या चल रहा है और वर्तमान में क्या चल रहा है। तो चित्र को परमेश्वर देखकर कह रहा है मुझे स्मरण आ रहा है। हालेलुया। एक स्मरण आ रहा है, जब सुबह सो के उठते थे ये लोग तुरंत मुंह हाथ धोकर बैठ जाते थे, वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन आज में देखो ये सो उठ के कहां जा रहे हैं? सीधा काम में जा रहे हैं। पहले देखता था रविवार को तो काम है, यहां जाना है, वहां जाना है, लेकिन वो कहते थे हम काम में नहीं जाएंगे, हम चर्च जाएंगे। लेकिन आज कह रहे हैं अरे काम ज्यादा है, आज चर्च नहीं, हम काम में जाएंगे। परमेश्वर स्मरण कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन तलवार है जो काटेगा, परमेश्वर का वचन कांटा है जो चुभेगा, परमेश्वर का वचन आग है जो जलाएगा। लेकिन ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्मरण करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर से प्यार जो आपने शुरू किया है उसे कम मत करो, उसे कम मत करो, उस प्यार को बढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। उस प्यार को क्या करो? बढ़ाओ। जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाओगे वहां पर 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया जो इफिसुस की कलीसिया थी, वहां पर परमेश्वर की आत्मा उस कलीसिया के विरुद्ध में क्या कहता है? मुझे तुम्हारे विरुद्ध एक बात कहना है, और वो बात ये है कि तुमने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है। हालेलुया। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है, इसलिए मन फिरा, वापस लौटा, नहीं तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा।
पहला संपूर्ण। आज कलीसिया विश्वासी भाई बहनों याद करो, आप जब प्रभु में नए नए आए, आपको प्रभु में कैसा प्यार था और आज कैसा प्यार है। आपका प्रेम कितना बड़ा है या कितना कम हो गया, याद करो। आज परमेश्वर की आत्मा आज इस मंच से, इस पुलपिट से आपसे कह रहा है, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मुझसे जो तुम प्यार करते हो उसको कम मत करो, उसको बढ़ाओ। हालेलुया, उसको बढ़ाओ। और ये प्रेम कम होने का कारण क्या है? आज विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर के प्रेम कम होने का कारण क्या है? आज कलीसिया के लोगों में परमेश्वर के प्रति प्रेम कम होने का कारण क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 12 वचन क्या पे लिखा हुआ है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 24 अध्याय का 12 वचन, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। आज लोगों का प्रेम जो प्रभु के लिए ठंडा हो रहा है, इसका कारण क्या है? अधर्म के बढ़ने से। हालेलुया, अधर्म के बढ़ने से। जब तक आपके जीवन में पवित्रता नहीं बढ़ेगा, आपके जीवन में धार्मिकता नहीं बढ़ेगा, प्रभु के प्रति समर्पण नहीं बढ़ेगा, प्रभु के प्रति त्याग नहीं बढ़ेगा, प्रभु के प्रति शुद्धता नहीं बढ़ेगा, तब तक आप परमेश्वर के प्रेम में क्या होते जाओगे? ठंडे होते जाओगे। हालेलुया। बोलो, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा अधर्म के बढ़ने से। हालेलुया। कहीं आपके जीवन में प्रेम ठंडा तो नहीं हो रहा है? आपके जीवन में परमेश्वर के लिए प्रेम कम तो नहीं हो रहा है? उसके पीछे का एक ही कारण हो सकता है, अधर्म। आपके जीवन में यदि पाप हो रहा है, आपके जीवन से यदि कोई गलती हो रहा है, वो गलती, वो पाप आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम को क्या कर रहा है? कम कर। इसलिए पाप को आने मत दीजिए। हालेलुया। पाप को क्या मत आने दो? अपने जीवन में आने मत दो। लेकिन परमेश्वर सबसे प्यार करता है, परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है, लेकिन दो ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर प्यार नहीं करता, जिससे नफरत करता है। बताओ क्या है वो दो चीज जिससे परमेश्वर प्यार नफरत करता है? वो कौन है दो? एक है शैतान, दूसरा है पाप। हालेलुया। वो पाप से प्यार, शैतान से प्यार, वही दो चीजों से नफरत करता है। बच गए हमसे परमेश्वर प्यार करता है, सारी सृष्टि से वो प्यार करता है, वो सबसे प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए शैतान को और पाप को अपने जीवन में आने मत दो, तो परमेश्वर का प्रेम आप में बना रहेगा और आप भी परमेश्वर से प्यार करते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया।